गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। सो गाइस, आज के वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, हमारा लास्ट टॉपिक चैप्टर 14 जो कि था इकोसिस्टम क्लास 12th में, उसका टॉपिक है ना। तो आज हम कवर करने वाले हैं फास्फोरस साइकिल और फिर उसके बाद थोड़ा सा देखेंगे इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली गाइस हमारा जो ये टॉपिक है ना, वो हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में स्टार्ट कर चुके हैं। जहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, जहाँ पर हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि किस टाइप की न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है, और फिर हमने पढ़ा था कार्बन साइकिल क्या होती है। ठीक है, और आज के वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे फास्फोरस साइकिल। ठीक है, अब कई फास्फोरस के बारे में अगर थोड़ा बात करें, है ना, तो फास्फोरस क्या होता है। फास्फोरस को हम बोलते हैं कि हमारा मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस में, है ना। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, किसमें मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो बन रही है ना, वहां पर जरूरत होती है। न्यूक्लिक एसिड्स के स्ट्रक्चर में, सेल्यूलर एनर्जी ट्रांसफर करने के सिस्टम में, है ना। ये तो बहुत ही बेसिक हमारे बहुत सारे प्रोसेसेस, इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं जहां पर जरूरत है। इसके अलावा, है ना, इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स बहुत सारी क्वांटिटी में फास्फोरस यूज करते हैं, शेल्स बनाने के लिए, बोन्स बनाने के लिए और टीथ बनाने के लिए, है ना। तो आप एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये एक बहुत ही कॉमन एलिमेंट है ना, जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है प्लांट्स और एनिमल्स के लाइफ साइकिल में। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेचुरल रिजर्वॉयर की। ठीक है, तो जैसे हमने कार्बन साइकिल में बोला था कि कुछ नेचुरल रिजर्वॉयर होते हैं कार्बन के, है ना, वैसे ही इसमें भी नेचुरल रिजर्वॉयर होगा। क्या होता है यहाँ पर नेचुरल रिजर्वॉयर, वो होता है रॉक। ठीक है, तो ये रॉक जो है, इनमें फॉस्फेट के फॉर्म में, ठीक है, फॉस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है फास्फोरस। ठीक है, अब जब इन रॉक्स की वेदरिंग होती है ना, जब ये रॉक्स टूटते हैं तो फास्फोरस बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में डिसॉल्व हो जाता है सॉइल के अंदर। ठीक है, तो सॉइल का पार्ट बन जाता है और इसी को प्लांट्स अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अब्सॉर्ब कर लेते हैं रूट में। ठीक है, अब जो हमारे प्लांट्स हैं उनमें ये फास्फोरस आ गया है। अब आगे क्या होता है, तो आगे जो हर्बीवोर्स या दूसरे ऐसे एनिमल्स हैं, है ना, जो इन प्लांट्स को किसी भी फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो कंज्यूम करते हैं, वो फास्फोरस उनमें चला जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा जो हमारा डिट्राइटस है ना, जो हमारा पूरा डिट्राइटस वाला फूड चेन है, वहां पर क्या होता है, वहां पर ये होता है कि जितना भी डेड एंड डिकेइंग मैटर है ना, प्लांट से या एनिमल से, वो डिकम्पोज करते हैं फॉस्फेट सॉल्युबिलाइजिंग बैक्टीरिया, और वो रिलीज करते हैं डिकम्पोजिशन के टाइम पर फास्फोरस, और वापस से ये फास्फोरस सॉइल में मिल जाता है, जिसको फिर से हमारे प्लांट जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें कुछ चीजें समझनी है। अगर आपको कार्बन साइकिल याद है, आपने जो पढ़ी थी, है ना, नहीं याद है तो फिर से जाकर पढ़िएगा। उसमें और फास्फोरस के साइकिल में क्या डिफरेंस दिख रहे हैं हमें, बहुत क्लियरली डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पर एक तो आपको एटमॉस्फेरिक इनपुट नहीं दिखा फास्फोरस का, है ना। तो जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेरिक इनपुट देख रहे थे, एक तो रेनफॉल के थ्रू भी ऐड हो जा रहा था, है ना, वो नहीं होता है, बहुत ही कम होता है कार्बन के कंपैरिजन में। ठीक है, और दूसरा हमारा फास्फोरस का एडिशन रेस्पिरेटरी रिलीज से नहीं हो रहा है, जो कि कार्बन में मेजर कंट्रीब्यूटर है ना। तो जो गैसियस एक्सचेंज है ना, ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट में, ठीक है, वो भी फास्फोरस के केस में नेग्लिजिबल होता है।
ठीक है। तो अगर आपको मैं इस फ्लो चार्ट से, है ना, अगर मैं आपको इस फ्लो चार्ट से समझाऊं फॉस्फोरस की साइकिल, तो आपको क्या समझ आएगा कि हमारा जो मेन रिजर्वॉयर है ना, वहीं से यूज हो रहा है। ठीक है। तो ये जो रॉक्स हैं, ये हमारे मेन रिजर्वॉयर है। यहाँ पर वेदरिंग हो रही है और फॉस्फोरस चला जा रहा है सॉइल में। ठीक है। सॉइल में जाने के बाद हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो कि है प्लांट्स, है ना, ये उस फॉस्फोरस को, ठीक है, अपटेक कर रहे हैं खुद। ठीक है। अब जो हमारे एनिमल्स हैं, जो कि कंज्यूमर्स हैं, ये प्लांट्स को किसी भी फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं, तो फॉस्फोरस जो इनके पास है, ये चला जा रहा है इन कंज्यूमर्स में। ठीक है। अब यहां से शुरू होती है हमारी डिकम्पोजिशन की साइकिल। उसमें क्या हो रहा है, जितना प्लांट्स, है ना, डाई कर रहे हैं, या एनिमल्स, ठीक है, डाई कर रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली डेड प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही डिकम्पोज क्या कर रहा है, फॉस्फेट सॉल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया। ठीक है। तो हमारे डेड प्लांट्स, है ना, और जो भी हमारे डेड एनिमल्स हैं, इन सबको डिकम्पोज कर रहा है फॉस्फेट सॉल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया। और ये रिलीज कर रहा है क्या, फॉस्फेट, है ना। तो ये फॉस्फोरस रिलीज कर रहा है आगे वापस से। ठीक है। और फिर से ये फॉस्फोरस चला जा रहा है सॉइल में। ठीक है। तो एक तो जो उनका रिजर्वॉयर है रॉक, वहां से आ रहा है, और दूसरा जो हमारा डिट्राइटस फूड चेन है, वहां से आ रहा है। फिर वापस से इस फास्फोरस को अपटेक कर ले रहा है प्लांट, है ना, और वापस से इसको कंज्यूम कर रहा है एनिमल। और ये हमारी जो साइकिल है, ये चलती रहती है। इसमें गाइस आप एक चीज देखेंगे कि पूरा ऐसा जरूरी नहीं है कि सॉइल में जो फास्फोरस है वो कंज्यूम हो रहा है ना। उसमें फास्फोरस ऐसा भी है जो रन ऑफ कर जा रहा है। ठीक है। तो बेसिकली वो इधर उधर बह जा रहा है। ठीक। तो ये तो हो गई हमारी पूरी फास्फोरस साइकिल। वापस से एक बार मैं आपको दो मेजर डिफरेंसेस बता देती हूँ, और इसके बाद हम शुरू करेंगे इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में थोड़ा सा, और देखेंगे वो क्या होता है ना। तो अगर मैं आपको बोलूं कि दो मेजर डिफरेंस कार्बन और फास्फोरस साइकिल में है, तो वो ये है कि एक तो कार्बन और फास्फोरस साइकिल में एटमॉस्फेयर से, है ना, जो कार्बन का इनपुट है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू फास्फोरस। और दूसरा है गैसियस एक्सचेंज जो ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में हो रहा है, वहां पर भी फास्फोरस नेग्लिजिबल है और कार्बन बहुत ज्यादा है ना। अब आते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज पे, देखते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज का क्या मतलब है। तो गाइस इकोसिस्टम के बारे में हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है, हमें ये तो समझ आया कि जो हमारा इकोसिस्टम है, अगर वो हेल्दी है ना, तो वो एक बेस है बहुत सारे तरीके के इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक और एस्थेटिक गुड्स और सर्विसेज देने के लिए। तो जो प्रोडक्ट्स होते हैं इकोसिस्टम प्रोसेसेस के, उन्हीं को हम बोलते हैं इको प्रोसेसेस के, उन्हीं को हम बोलते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम अगर है, तो वो बहुत सारे अच्छे काम करेगा। वो आपका एयर और वाटर प्योरीफायर करेगा, वो ड्रॉट नहीं होने देगा, फ्लड नहीं आने देगा, सारे न्यूट्रिएंट साइकिल करता रहेगा, सॉइल को फर्टाइल बनाएगा, वाइल्ड लाइफ को प्रॉपर हैबिटेट देगा, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करेगा, क्रॉप्स के पॉलिनेशन में हेल्प करेगा, कार्बन के स्टोरेज साइट, कार्बन को जो स्टोरेज साइट प्रोवाइड करनी है वो देगा, और साथ में एस्थेटिक, कल्चरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज तो होते ही हैं, है ना। तो इतने सारे फायदे मिल रहे हैं अगर हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम हेल्दी है तो। ठीक है। लेकिन हम बोलते हैं कि ये जो वैल्यू है इस इकोसिस्टम की, वो डिटरमिन करना बहुत डिफिकल्ट होता है ना। और अभी तक कोई क्या था,
इसकी वैल्यू डिटरमिन कर नहीं पा रहा था। बट एक साइंटिस्ट जिनका नाम है रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा, है ना, उन्होंने अपने कलीग्स के साथ मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाया जो नेचर की जो लाइफ सपोर्ट सर्विसेज हैं उस पे प्राइस टैग लगा सके। और उन्होंने एवरेज प्राइस टैग लगाया 33 ट्रिलियन डॉलर्स, यूएस डॉलर्स का। ठीक है, जो सारे इकोसिस्टम सर्विसेज हैं उसके ऊपर ये प्राइस उन्होंने बोला, है ना। और ये डबल है ना, किस चीज के, जो ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है इस टाइम पर, जिसकी वैल्यू है 18 ट्रिलियन, उसके डबल है। और इन्हीं इकोसिस्टम सर्विसेज को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, क्यों? क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, अब जो उन्होंने कॉस्टिंग करी उसमें मेजर अकाउंटिंग थी सॉइल की, है ना, जो की थी 50%। ठीक, उसके बाद न्यूट्रिएंट साइक्लिंग या फिर रिक्रिएशन, है ना, ये था लेस देन 10%। ठीक है, क्लाइमेट का रेगुलेशन या फिर हैबिटेट जो हम बोल रहे हैं वाइल्ड लाइफ को देगा, है ना, ये था कुछ 6%। तो ऐसे करके इन्होंने परसेंटेज कंट्रीब्यूशन भी बता दिया अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम सर्विसेज का। ठीक है, बट जिस चीज को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं वो कितनी जरूरी है उस सिस्टम के लिए, ये आपको पता चल रहा है। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ हमने ये चैप्टर खत्म कर दिया है, हमने फास्फोरस साइकिल और इकोसिस्टम सर्विसेज भी खत्म कर दिया है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आया है तो अभी वीडियो को लाइक करके अपने सारे फ्रेंड से शेयर कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो जरूर मुझे डाउट्स भेज दीजिएगा। आप इस वीडियो पे कमेंट करके भी अपने डाउट पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी मुझे अपने डाउट्स भेज सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और गाइज अगर आप नए हैं चैनल पे और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।